तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस को हम देख रहे हैं। ग्लोबल बेसिस इस वीडियो से पहले मैंने एक मोटिवेशन के लिए एक वीडियो आपको दिखाई थी, जिसके अंदर मैंने दो एग्जांपल्स की थी और उसमें बताया ये था कि F1 और F2 दो पॉलिनोमियल से जैसे एक F को डिवाइड करना था, तो वो ऑर्डर हमने F1 F2 का चेंज किया था, तो रिमाइंडर चेंज हो गया था। वी नीड अ यूनिक रिमाइंडर आएगा तो हमें डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि कोई पॉलिनोमियल किसी आइडियल में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी हम ग्लोबल बेसिस को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, लेकिन ग्लोबल बेसिस को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू डिफाइंड इनिशियल आइडियल। ठीक है, इसको इनिशियल आइडियल भी बोलते हैं, इसको लीडिंग टर्म आइडियल भी बोलते हैं, इसको लीडिंग मोनोमियल आइडियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको इनिशियल आइडियल का नाम देंगे एंड दैट इज डिफाइंड एज फॉलोज। लेट लेस देन इक्वल टू मोनोमियल ऑर्डरिंग, दिस let nominal ordering, this is nominal ordering, be a fixed nominal ordering in the polynomial ring x1 से लेकर xn तक and I be an ideal of S। ठीक है, तो वही बात है कि सबसे पहले हमने मोनोमियल ऑर्डरिंग को फिक्स करना है। ये मोनोमियल ऑर्डरिंग को फिक्स करना नहीं भूलना आपने। ठीक है, देन द मोनोमियल आइडियल I n of I is equal to leading monomial of F belongs to I, F is not equal to 0। ठीक है, आई जो था वो एक आइडियल था, वो मोनोमियल आइडियल नहीं था, वो एक आइडियल था प्रॉपर ऑफ पॉलिनोमियल्स, और हमने आई एन यानी कि इनिशियल आइडियल डिफाइन किया, आई एन ऑफ आई। ठीक है, वो किससे जनरेट हो रहा है? वो बेसिकली लीडिंग मोनोमियल से जनरेट हो रहा है, उन पॉलिनोमियल्स के जो उस आई में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल आइडियल किससे जनरेट हो रहा है? उस आइडियल के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं, उन पॉलिनोमियल्स के लीडिंग मोनोमियल से जो आइडियल जनरेट हो रहा है उसको हम इनिशियल आइडियल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसी को मैंने बताया था कि ये लीडिंग टर्म आइडियल भी बोलते हैं, लीडिंग मोनोमियल आइडियल भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको इनिशियल आइडियल का नाम देंगे। इनिशियल आइडियल किससे जनरेट हो रहा है? लीडिंग मोनोमियल ऑफ एफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू आई। अब यहां पे मैंने बोला हुआ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू आई, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आई के जो जनरेटिंग सेट है उसके लीडिंग मोनोमियल से जनरेट हो रहा है। हम इससे पहले इसको देखेंगे भी। ठीक है, कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं कि आपके पास जो है जो इनिशियल आइडियल जो है ये किससे जनरेट हो रहा है? लीडिंग मोनोमियल ऑफ एफ वेयर एफ बिलोंग्स टू आई, के एफ आई के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं उनके लीडिंग मोनोमियल से इनिशियल आइडियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, ओके, then we have a remark. First remark is obviously जो आइडियल लीडिंग मोनोमियल से जनरेट हो रहा है वो ऑब्वियसली लीडिंग टर्म से भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि लीडिंग मोनोमियल में और लीडिंग टर्म में क्या डिफरेंस होता है कि लीडिंग टर्म के अंदर मोनोमियल तो वही होता है, लेकिन साथ में फील्ड का एलिमेंट भी जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्योंकि जनरेटिंग सेट के अंदर फील्ड का एलिमेंट मैटर नहीं करता, अगर 2 पड़ा हुआ है तो 1/2 भी फील्ड के अंदर है तो वो डजंट मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल आइडियल है वो अगर लीडिंग मोनोमियल से जनरेट हो रहा है तो इनिशियल आइडियल जो है वो लीडिंग टर्म से भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जनरेटिंग सेट में मोनोमियल मैटर कर रहे होते हैं, कोएफिशिएंट्स उसके मल्टीप्लाई मैटर नहीं कर रहे होते, क्योंकि कोएफिशिएंट तो आपके फील्ड के सारे उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी उसके अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर लीडिंग मोनोमियल से जनरेट हो रहा है तो लीडिंग टर्म से भी वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट रिमार्क है वो रिमार्क इंपॉर्टेंट है। वो रिमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है? जो मैंने अभी इससे पहले बात की थी वो ये थी कि आपके पास जो इनिशियल आइडियल है वो जनरेट हो रहा है उस आइडियल के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हैं उनके लीडिंग मोनोमियल से। ठीक है, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मेरे पास अगर आइडियल मैंने लिखा हुआ है वो फॉर एग्जांपल 3 जो है वो पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, तो मैं कह दूं कि उन्हीं 3 का मैं लीडिंग मोनोमियल ले लूं, ठीक है, तो वो इनिशियल आइडियल को जनरेट करेगा। ऐसा नहीं है। ये रिमार्क यही है कि इफ आई इज जनरेटेड बाय सम f1 से लेकर fs तक, ठीक है, देन द आइडियल जनरेटेड बाय लीडिंग मोनोमियल ऑफ f i's इज एक्चुअली कंटेन्ड इन इनिशियल आइडियल, कि जो इन जनरेटिंग सेट के लीडिंग मोनोमियल से आइडियल जनरेट हो रहा है वो इनिशियल आइडियल के अंदर कंटेन होगा, उसके बराबर नहीं होगा, बट इन जनरल ये जो कंटेनमेंट है वो भी स्ट्रिक्टली उसके अंदर कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि आई इज इक्वल टू आइडियल आई जो है वो f1 f2 f3 से जनरेट हो रहा है इन द पॉलिनोमियल रिंग रियल नंबर के ऊपर r ऑफ x y z पे हमने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ली हुई है और साथ में हमने ये किया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डरिंग को फिक्स करना। वेयर दिस f1 इज गिवन बाय
f1 इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स जेड प्लस वाई, f2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड स्केयर एंड f3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई जेड 4। ये मैंने जितने भी पॉलिनोमियल्स लिखे हैं जनरेटिंग सेट के अंदर, ये बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग के रिस्पेक्ट से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। हमेशा आपने जब भी लिखना है, जो ऑर्डरिंग आपने फिक्स की है उस ऑर्डरिंग के रिस्पेक्ट से आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना है, सबसे बड़ा पहले एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इनके लीडिंग मोनोमियल्स को देखूं तो लीडिंग मोनोमियल ऑफ f1 इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर, लीडिंग मोनोमियल ऑफ f2 that is equal to xy और लीडिंग मोनोमियल ऑफ f3 that is equal to x। ठीक है, अब जो आइडियल, फॉर एग्जांपल मैं एक आइडियल लेता हूं जो कि आइडियल है, जनरेट हो रहा है लीडिंग मोनोमियल ऑफ f5 से विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डरिंग। ऑफ कोर्स हम लीडिंग मोनोमियल के अंदर ये ऑर्डरिंग भी लिखते हैं, जो ऑर्डरिंग हम फिक्स कर रहे हैं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग व्हाटसोएवर, और वेयर दिस आई वेरीज फ्रॉम 1 अप टू 3। तो आपके पास ये आइडियल जो है जनरेट होगा बेसिकली एक्स वाई स्केयर से, एक्स वाई से एक्स के साथ। ठीक है, और जनरेटिंग सेट के अंदर आपने हमेशा मिनिमल एलिमेंट लिखने होते हैं। अभी क्योंकि एक्स वाई एक्स का मल्टीपल है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, एक्स वाई स्केयर भी एक्स का मल्टीपल है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये सिंपल एक्स से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप एक यू हैव अ पॉलिनोमियल एफ दैट इज एक्चुअली इक्वल टू f1 माइनस y टाइम्स f2 प्लस, ये मैं बेसिकली काउंटर एग्जांपल बनाने के लिए एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, z टाइम्स f3। तो ये पॉलिनोमियल जो है ये f1, f2 और f3 की कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इट मींस फॉर श्योर दिस बिलोंग्स टू i को क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि f1, f2, f3 के कॉम्बिनेशन में है, और f1, f2, f3 जो है वो जनरेटिंग सेट है किसके, इस आइडियल के। तो इसको जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, f1 की जगह पे ये पूरा पॉलिनोमियल, f2 की जगह पे ये दूसरा पॉलिनोमियल, और f3 की जगह पे ये पॉलिनोमियल, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देन दिस विल बिकम्स, ये आप चेक कर लीजिएगा, yz5 प्लस yz स्केयर एंड प्लस y। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इस टर्म में आ गया। ठीक है, अब जो मैंने लीडिंग मोनोमियल से आइडियल जनरेट किया था वो तो x से जनरेट हो रहा है, और ये f जो है इस i के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये आपके पास माइनस yz5 yz स्केयर y। बाय डेफिनेशन इसका लीडिंग मोनोमियल, यानी कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ दिस f जो कि माइनस yz5 के बराबर है, दैट शुड बिलोंग टू, किसको बिलोंग करना चाहिए, दैट शुड बिलोंग टू इनिशियल आइडियल ऑफ i। बाई डेफिनेशन के इनिशियल आइडियल ऑफ आई की क्या डेफिनेशन थी कि आई के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं उनके लीडिंग मोनोमियल इनिशियल आइडियल में कंटेन करेंगे। इसका मतलब माइनस yz5 जो कि आई में बिलोंग कर रहा है, उसका लीडिंग मोनोमियल आई का एफ का जो है ये भी इनिशियल आइडियल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने जो लीडिंग मोनोमियल ऑफ f5 जो कि उसके जनरेटिंग सेट है, उससे जो आइडियल जनरेट किया था वो x से जनरेट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये माइनस yz5 कभी भी इस x से जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये x है और ये दूसरे वेरिएबल है yz। तो इट मीन्स कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की थी इनिशियल आइडियल की, दिस इज रॉन्ग, जो कि मैंने इसके जनरेटिंग सेट से किया था, इस f के सारे जो जनरेटिंग सेट है इसके लीडिंग मोनोमियल से जो आइडियल जनरेट किया था। तो दैट मीन्स कि एक्चुअली आपके पास जो इसकी इनक्वालिटी आ रही है कि ये आपके पास जो ये आइडियल है ये इनिशियल आइडियल के बराबर नहीं होता, लेकिन ये कंटेन कर रहा होता है किसके अंदर, इस इनिशियल आइडियल के अंदर। ठीक है, कि ये जो आइडियल है ये बेसिकली कंटेन कर रहा होता है इनिशियल आइडियल के अंदर, इसके बराबर नहीं होता। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल की है, इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली क्या था, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इनिशियल आइडियल जो है वो आपने ऐसे कंप्यूट नहीं करना कि आपने एक आइडियल लिया है और आइडियल के जो जनरेटिंग सेट के अंदर पॉलिनोमियल्स पड़े हुए उनके लीडिंग मोनोमियल से इनिशियल आइडियल को जनरेट कर देना। नहीं, इस एग्जाम्पल ही बेसिकली ये थी कि एक आइडियल लिया था, उसके 3 जनरेटर थे, 3 पॉलिनोमियल्स जो इसको जनरेट कर रहे थे, हमने उन 3 पॉलिनोमियल्स के जो लीडिंग मोनोमियल से उससे एक आइडियल लिया जो कि x से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया जो कि पूरे को पूरा y के अंदर है, उसके y या z वेरिएबल्स के अंदर है, और मोर ओवर वो पॉलिनोमियल है वो y के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और क्योंकि y के अंदर कंटेन कर रहा है तो उसका लीडिंग मोनोमियल भी इनिशियल आइडियल में कंटेन कर रहा होगा। ठीक है,
जनरेटिंग सेट से जो आइडियल बना है वो एक्स से जनरेट हो रहा है। जो एफ एक ऐसा मिल गया जो वाई जेड में पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि वो जो आपके पास उसका जो इनिशियल आइडियल है वो लीडिंग जो जनरेटिंग सेट है उसके लीडिंग मोनोमियल से जनरेट नहीं हो रहा होगा, उसमें कंटेन कर रहा होगा, उसमें अदर देन और एलिमेंट्स भी है। तो इन नटशेल इनिशियल आइडियल को कंप्यूट करना इजी नहीं है, इसको भी हम कंप्यूट करेंगे यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ ग्लोबनर बेसिस।